कृष्णा, ये जो मेरी हड्डियों से हथियार बनेगा, ये जंगल का मध्य ढूंढने में तुम लोगों की मदद करेगा। तुम इस हथियार को अपने पास रखना, ये तुम्हें हर विपदा से बचाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। कृष्णा, अब मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ। मेरे शरीर से ही वो हथियार बनेगा। तुम उसे धारण कर लेना। वो हर मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा और मेरे शरीर की राख से वो हथियार बनेगा। तुम मेरे शरीर की राख उठाकर उसे अपने पास रखना। जब तुम जंगल के मध्य में पहुंचोगे, जब वो राख अपने आप गर्म होगी, तो समझ लेना तुम जंगल के मध्य में आ गए हो। समय आने पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब मुझे अलविदा दो। महादेव करे कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ और उस शैतान का अंत हो जाए। अर्जुन, पुनगुरी बाबा ने हमारे लिए ये बलिदान दिया है। अब इस हथियार की मदद से हम इस जंगल के मध्य में जरूर पहुंचेंगे। ये हमारी रक्षा करेगा और ये तावीज जो तुम्हें गौरी बाबा ने दिया है, इसके होते हुए वो शैतान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अब हमें उस शैतान से हमारे साथियों का बदला भी लेना है और अघोरी बाबा का दिया हुआ मकसद भी हमें पूरा करना है। चलो अर्जुन, हमें उत्तर दिशा की ओर जाना है। यार, कब पहुंचेंगे? अघोरी बाबा ने इसी दिशा में हमें बताया था। इसी तरफ चलते चलते हमें मंजिल मिलेगी। कितना चलेंगे आपको थक भी लग सकती है। अर्जुन यार, इन सब मुसीबतों का सामना तो हमें करना पड़ेगा। जंगल का मध्य इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मुझे लगता है हमें इस तरफ चलना चाहिए। यार भैया, को भी दुखने लगी है। शायद यही रास्ता हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। अर्जुन यार, इस जंगल में भटकते भटकते ना जाने हम जंगल के मध्य में कब पहुंचेंगे। यार भी अब कुछ भी पता नहीं चल रहा। ये सारा जंगल एक जैसा ही लगता है। समझ नहीं आ रही, ये जंगल हमारे लिए भूल भुलैया लगता है। कैसे पहुंचेंगे हम इस जंगल के मध्य में? मुझे लगता है ये रास्ता सही रहेगा। हमें इसी दिशा की ओर जाना है।
यार भैया चलते चलते पाँव थक गए, मुझे लगता है हमें यहाँ पे थोड़ा सा आराम कर लेने चाहिए। यार अर्जुन, मैं भी काफी थक गया हूँ, थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। आजा, यहीं बैठ जाते हैं। आजा अर्जुन। अर्जुन, यार भूरी बाबा ने मोहित और राधे के बारे में तो हमें बता दिया, पर रणवीर और राजे का हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। ना जाने वो कहाँ होंगे, और राजे भी जंगल में खो गया है। अर्जुन, अघूरी बाबा ने हमें मोहित और राधे के बारे में तो सब कुछ बता दिया है, लेकिन सिकंदर, रणवीर और राजे, उन तीनों का अभी भी कुछ पता नहीं है। ना जाने वो इस जंगल में होंगे भी या नहीं। कृष्णा भैया, मुझे लगता है वो इस जंगल में कहीं खो गए हैं। अगर उनके साथ कुछ हुआ होता तो हमें अघोरी बाबा तभी बता देते। अर्जुन, तेरा कहना सही है। महादेव करे वो इस जंगल में सुरक्षित ही हो। चल, अगर वो इस जंगल में होंगे तो कहीं ना कहीं हमें जरूर मिल जाएंगे। वो भी हमारी तरह इस जंगल में ही भटक रहे होंगे। हमें जल्दी से जल्दी उनके पास पहुंचना है, क्योंकि उस शैतान की नजर हम पे ही होगी, और अगर हम उनके पास पहुंच जाएंगे तो गौरी बाबा के इस हथियार से हम उनकी भी मदद कर सकते हैं। अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, निकलना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। चलो। ये सामने से कौन आ रहा है? इससे पहले हम दोनों को ये नुकसान पहुंचाए, राका, हम दोनों को इनका अंत करना पड़ेगा। हाँ भैया, तैयार हूँ। अर्जुन, भैया, ये जंगल जितना खतरनाक है उतना खूबसूरत भी है। हाँ भैया, लेकिन ये जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। कहते हैं ना, अक्सर खूबसूरती खतरनाक होती है। बस यही इस जंगल की कहानी है। पर हमें इन पर शुभ के बात करना पड़ेगा, ये हमारे दुश्मन ही हो सकते हैं। हाँ भैया, कोई नहीं। कौन हो तुम लोग? हम पे हमला क्यों कर रहे हो?
बचाओ! चाहूं तो इसी समय तुम्हारा खेल खत्म कर सकता हूं, पर हम यहाँ पे किसी का खून बहाने नहीं आए हैं, ना तुम लोगों को मारने आए हैं। तुम लोग कौन हो और हम पे यूं हमला क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम लोग और यूं बेवजह हमारी जान के पीछे क्यों पड़े हो? हम लोग इस जंगल के आदिवासी हैं। तुम लोग बताओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, हम लोग इस जंगल में भटक गए हैं। हम और हमारे कुछ साथी इस जंगल में घूमने आए थे, लेकिन इस जंगल में घूमते घूमते हमारे साथी भटक गए हैं और कुछ मारे भी गए हैं। एक कैलाश नाम के शैतान ने हमारे साथियों को मार दिया है। तो उस कैलाश ने तुम्हारे साथियों को भी मार दिया? हाँ, उस शैतान ने हमारे साथी मार दिए और अब हमारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। बात बताओ, तुम लोग उस कैलाश को कैसे जानते हो? तुम्हारा उससे क्या संबंध है? उस शैतान ने तो हमारा सारा किला बर्बाद कर दिया है। उस शैतान को हम कैसे भूल सकते हैं? मुझे आज भी वो मनहूस रात याद है। इस रात हम शिकार को गए थे। जब सुबह आकर देखा तो हमारे किले के सारे आदमियों को मार दिया था। उस शैतान ने तुम्हारे सारे साथी मार दिए, तो तुम लोग कैसे बच गए? क्योंकि हम दोनों उस रात शिकार को थे, इसलिए हम दोनों बच गए। पर उसके बाद भी तो शैतान ने तुम पे हमला करने की कोशिश की होगी, तो तुम लोग उससे अब तक कैसे बच के रह रहे हो? भटकते भटकते अघोरी बाबा के पास पहुंच गए थे। अघोरी बाबा ने हम दोनों को तावीज दिए थे, इसलिए हम दोनों अभी तक जिंदा हैं। उन्हीं बाबा से हमारी भी भेंट हुई थी। हम भी भटकते भटकते अघोरी बाबा की गुफा में पहुंचे थे और उन अघोरी बाबा ने अर्जुन को ताबीज दिया है और हम दोनों को मकसद दिया है कि हम दोनों जंगल के मध्य में पहुंचे। उस जंगल के मध्य में पहुंचना ही अब हमारा मकसद है, तभी हम उस शैतान का अंत कर पाएंगे, नहीं तो हम इस जंगल से बाहर नहीं जा पाएंगे। यही मकसद अघोरी बाबा ने हमें दिया है। हमारा और तुम्हारा मकसद भी एक ही है। हमें भी अघोरी बाबा ने इस जंगल का मध्य ढूंढने का मकसद दिया है। मेरा नाम राका है और ये मेरा बड़ा भाई हुरा है। अब से हम दोनों आपके साथ ही हैं। पूरा अब हमारा एक ही मकसद है, इस जंगल का मध्य ढूंढना। राका, तुम दोनों तो इस जंगल को अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए तुम ही बताओ हमें किस ओर जाना चाहिए, क्योंकि अघोरी बाबा ने हमें बताया था कि उत्तर दिशा की ओर ही हमें इस जंगल का मध्य मिलेगा। राका, इस जंगल में तो जंगली जानवरों का भी बड़ा डर होगा। हमें कोई सुरक्षित जगह देखकर रात बितानी पड़ेगी, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। कृष्णा, ये जगह सुरक्षित नहीं है। हम लोग थोड़ी आगे चलते हैं, उधर ही हम लोग रात बिताएंगे। ठीक है राका, तुम लोग हमसे ज्यादा जानते हो इस जंगल को। पूरा चलो, रात होने से पहले हमें कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ेगा। कृष्णा, ये जगह सही है। हमें रात भी बिताने को ये जगह सही रहेगी। ठीक है राका, तो फिर तुम लोग एक काम करो, हम लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और आग जला लेते हैं, ताकि जंगली जानवर हम पे हमला ना कर सके। आ जाओ अर्जुन। पूरा यहीं पे आग जला लेते हैं।